जय हिंद। मैं था का थेमाका मोहसिन रशीद टोंक। आप लोगों ने सबने सुना होगा कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे लोगों के नाम गिनाए जो भारत का पैसा लूटकर, भारत का पैसा चुरा कर विदेश जाकर बस गए। और राहुल गांधी ने सिर्फ ये पूछा था कि इन सब चोरों के नाम मोदी 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 क्यों हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, यहां तक कि उनकी सांसद की सदस्यता रद्द हो गई, वो सांसद नहीं रहे। ये तो बात थी एक सच्चाई पूछने की। अब मैं बात करता हूं आपसे बीजेपी के जो एक बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने शायद नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा एक चैनल है संगम टॉक, उसमें दिखाई दिए और उसमें वो बेतहाशा जाहिलाना बातें लोगों के बीच में परोस रहे हैं। मुसलमानों के लिए, हलाल खाने वालों के लिए नफरत बेतहाशा बांट रहे हैं और उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई है, ना कोई एफआईआर है, ना कोई कोर्ट में केस चल रहा है और ना किसी ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि यहां पर जिसके ऊपर हमला किया जा रहा था वो मुसलमान है। कपिल मिश्रा संगम टॉक्स के वीडियो में कहते हैं कि हलाल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसमें थूक मिला हुआ है। हलाल का मतलब थूक मिला है, मतलब हम लोग जो हलाल खाते हैं वो थूक मिला हुआ खाना खाते हैं। इस दुनिया में और इस मुल्क में हजारों करोड़ों लोग हैं जो हलाल खाने को ही खाना पसंद करते हैं, चाहे उनकी धार्मिक वजूहात हो, चाहे उनकी पसंद की बात हो। तो क्या वो सब लोग थूक मिला हुआ खाना खाते हैं? ये बहुत ही जाहिलाना बात है और इस चीज को हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कपिल मिश्रा यहीं नहीं रुक गए, वो आगे इससे ज्यादा नफरत फैलाने वाली बातें करते हुए कहते हैं। तो एक लोगों को और कान में धीरे से बताए, दो बात बताए, हलाल का मतलब थूक मिला है और हंसी आ रहे वो मिला हुआ है, जाके दोबारा पी मत लेना, तुलसी अर्क वाली जाए और देख लेना, एक बिना हलाल और एक हलाल दोनों का टेस्ट अलग होगा। और जो एक्स्ट्रा टेस्ट होगा ना वो अली साहब के थूक का है। इस किस्म की बातें एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को करना, भारत के एक राजनेता को करना कितना शोभा देता है, ये आप खुद अपने दिल से पूछिए। उनको यहीं तसल्ली नहीं मिल गई, हलाल खाने वालों को जलील करने पर वो सिर्फ इस जगह नहीं रुक गए, वो एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने हिंदुओं को भड़काना चालू किया। उन्होंने जने किस सोर्स से यह बताना चालू किया कि हलाल जो है वो एक बॉयकॉट का सिस्टम है। कुल मिलाकर बात यह है कि हलाल भारत में बहुसंख्यक समाज का, नॉन मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट का एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम, जबकि ये कहीं से भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। हलाल कोई बॉयकॉट का सिस्टम नहीं है। हलाल एक धर्म के एतबार से आपके खाने के लिए परमिसिबल है और क्या नहीं, सिर्फ एक वो सिस्टम है। लेकिन वो हिंदुओं को, दूसरे लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हलाल खाने वाले आपका सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट कर रहे हैं। ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जिससे हिंदू और मुसलमानों में और हलाल खाने वालों और नहीं हलाल खाने वालों के बीच में नफरत पैदा हो। इसके आगे वो कहते हैं कि हलाल का मतलब यह है कि या तो मुसलमान बनाए या फिर अगर हिंदू बनाए तो वो मुसलमानों को पैसा दे, और यही तो जजिया है पूरा। अल्टीमेटली हलाल का मतलब क्या हुआ? या तो मुसलमान बनाएगा या हिंदू बनाएगा तो पैसा देगा। तो यही तो जजिया है, ये जजिया नहीं है। और क्या है जजिया? काफिर को काम करना है तो पैसा देना पड़ेगा। बाबा रामदेव जी को भी देना पड़ रहा है। जने कौन सी दुनिया की बातें कपिल मिश्रा लोगों में फैला रहे हैं, न जाने कौन सी नफरत के बीज बोना चाहते हैं कि सिर्फ एक चीज को किसे हम खा सकते हैं और किसे नहीं। हम सुअर नहीं खा सकते, वो हमारे लिए हलाल नहीं है। अगर आपको खाना है आप बेझिझक खाइए, सुबह शाम खाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ना तो कोई सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट है, ना हिंदुओं के ऊपर कोई टैक्स है। लेकिन ऐसी बातें करके भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का ये घिनौना काम ये आदमी बिना किसी कानून के डर के कंटिन्यू किए जा रहा है। और आखिर में ये इंसान कहता है कि एक समय ऐसा आए जब अब्दुल भी झटका खाए। एक समय ये आए जब अब्दुल भी झटका खाए। क्यों भाई? अब्दुल क्यों झटका खाए?
अब्दुल के मजहब में झटका खाना हराम है, अब्दुल नहीं खाएगा झटका। और इन्हें यही सब्र नहीं आया, ये इसके बाद एक बात और कहते हैं जो भारत के लिए बहुत खतरनाक है, जो इस मुल्क की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं कि अगर यूं झटका ना खाए तो कम से कम आर्थिक झटका तो खाए। ऐसे झटका ना खाए, उसके धर्म में मना है तो आर्थिक झटका तो खाए। मतलब ये लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भारत के मुसलमानों पे, अब्दुल को रिलेट कर रहे हैं वो मुसलमानों से, और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को इकोनॉमिक एक शॉक, एक आर्थिक झटका, एक नुकसान पहुंचाया जाए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि ऐसी बातों को टॉलरेट मत कीजिए। जैसे गुजरात में राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पे उनके ऊपर केस चला और उनकी सदस्यता रद्द हुई, वैसे ही राजस्थान में मोहसिन रशीद इस स्टेटमेंट पे कपिल मिश्रा को आखिरी अदालत तक नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉक।